देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जी दोस्ती दुश्मनी आप जानते हैं कि परमानेंट नहीं होता। चिराग जी, मुझे लगता है कि बिहार की लड़ाई लड़ रहे थे। जी बिहारी फर्स्ट जो उनका एजेंडा था। था और उस एजेंडे में अगर कोई व्यक्ति विशेष का नाम आया हो उस वक्त में जी। तो अब मायने नहीं रखता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान को लेकर के लगातार खबरें आ रही कि आखिर चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा, क्या लोजपा फिर से एनडीए में शामिल होगी। हमारे साथ हैं लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार जी। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से बिहार में लोजपा की आगे की राजनीति शुरू होगी। सर, जिस तरीके से चुनाव आप लोग अलग लड़े, लोजपा अकेले दम पे चुनाव लड़ी, आप एकमात्र विधायक जीते, क्या लग रहा है कि चिराग पासवान आगे जाकर के एनडीए में शामिल होंगे फिर से? चिराग पासवान तो एनडीए में शामिल ही हैं हम लोग। आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, बिहार या केंद्र में? सर, केंद्र में तो एनडीए में शामिल हैं हम लोग, एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए में सर, क्या चिराग मंत्री फिर से बनेंगे केंद्र में पिताजी के निधन के बाद? ये तो केंद्रीय नेतृत्व को सोचना है जी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे। जी। ऐसी उम्मीद है कि वो बनाए जा सकते हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उनके एजेंडे के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़े, क्या लग रहा है कि अब दोनों के बीच में संबंध सही हो जाएंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जी दोस्ती दुश्मनी आप जानते हैं कि परमानेंट नहीं होता। राजनीति में परमानेंट इंटरेस्ट होता है और चिराग जी, मुझे लगता है कि बिहार की लड़ाई लड़ रहे थे। बिहारी फर्स्ट जो उनका एजेंडा था उस पे लड़ाई लड़ रहे थे और उस एजेंडे में अगर कोई व्यक्ति विशेष का नाम आया हो उस वक्त में तो अब मायने नहीं रखता। अगर बिहार के हित की बात हो तो क्या फिर से चिराग और नीतीश एक साथ आ सकते हैं अगर दोनों का एजेंडा एक साथ मिल जाए तो? ये इतने बड़े परिप्रेक्ष्य पे जवाब देना मेरे मतलब अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। ये तो दोनों ही बड़े नेता हैं इन दोनों के। सर, आप पहली बार विधायक बने, कौन से मुद्दे के ऊपर सबसे आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आप जीत करके आए, जनता की आकांक्षाएं आपके साथ जुड़े हुए हैं, कौन सा एजेंडा सबसे ऊपर आपका रहेगा? हम लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के अधिकार, महिलाओं के सुरक्षा एवं उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण की बात, ये सारे मुद्दे थे हमारे चुनाव से पहले भी और आज भी वही हैं और वही हमारे प्राथमिकता की लिस्ट में। एक अंतिम सवाल ये है सर, क्या नया साल आ गया, 2021 आ गया, क्या बिहार में कुछ नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा, कहा जा रहा है कि दोनों में संबंध अच्छे नहीं है चिराग को लेकर के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आकलन आप लोगों का है। बिहार में एक अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ है और ये सरकार 5 वर्ष तक चलेगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। दोस्ती दुश्मनी आप जानते हैं कि परमानेंट नहीं होता। चिराग जी, मुझे लगता है कि बिहार की लड़ाई लड़ रहे थे। बिहारी फर्स्ट जो उनका एजेंडा था और उस एजेंडे में अगर कोई व्यक्ति विशेष का नाम आया हो उस वक्त में तो अब मायने नहीं रखता।